कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। दोस्तों, एक मरतबा फिर उलमा की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब से बड़ी अफसोसनाक ख़बर आ गई है। तीसरी जानिब भारत की मशहूर सियासी मज़लूम तरीन शख्सियत आज़म खान के ताल्लुक़ से ख़बर है। नाज़रीन, इस वीडियो में इस वक्त 3 बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, पहले एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है जो कि सऊदी अरब से मौसूल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी शाही दीवान ने ऐलान किया कि सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद आल शेख का इंतकाल हो गया है। आप हियत किबारुल उलमा इल्मी तहक़ीक़ात व इफ्ता की उमूमी सदारत और मुस्लिम वर्ल्ड लीग की आला कौंसिल के सरबराह के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे थे। शेख अब्दुल अज़ीज़ की नमाज जनाजा आज असर की नमाज के बाद रियाज़ के इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की जाएगी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने हुक्म दिया है कि उनकी गाइबाना नमाज जनाजा मक्का मुकर्रमा की मस्जिदुल हराम, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ममलिकत भर की तमाम मसाजिद में भी असर की नमाज के बाद अदा की जाएंगी। कहा गया है कि उनके इंतकाल के साथ ही ममलिकत और इस्लामी दुनिया एक जलीलुल क़द्र आलिम दीन से महरूम हो गई है, जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। नाज़रीन, आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक ज़रूरी ऐलान जारी किया गया है। आप सबको भी ये देखना निहायत ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अहम पैगाम अइम्मा मसाजिद, उलमाए किराम और दीगर अहम लोगों के नाम, तमाम मुसलमानों के नाम ये बड़ा ऐलान है। पीर की शाम को महाराष्ट्र के इलाकाई कन्वीनर्स की मीटिंग में कई फ़ैसले लिए गए। तफसील जल्द आपके सामने आएगी। एक इंतहाई अहम इजाफे पर आप सब की फौरी तवज्जो दरकार है। 3 अक्टूबर को बोर्ड की जानिब से सुबह 8 बजे ता 2 बजे मुल्क गिर बंद का ऐलान है। अब इस बंद के मौजू में वक्फ़ के सियाह कानून की मुखालिफत के साथ मुल्क में बार बार तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला और कानपुर व दीगर मकामात पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाने वालों के खिलाफ गैर आइनी कार्रवाई के खिलाफ एहतिजाज को भी शामिल किया गया है। तमाम अइम्माए मसाजिद व उलमाए किराम से इल्तिमास है कि अपने खुतबात व बयानात में दोनों मौज़ूआत पर बंद के ताल्लुक़ से अवामुन्नास को आगाह फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जुज़वी बंद में शामिल होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत व अक़ीदत का सबूत देने की तरग़ीब दे। नीज़ वक्फ़ के काले कानून के ख़िलाफ़ अपना एहतिजाज भी दर्ज कराएँ। दीगर समाजी व मिली अफराद से भी दरख्वास्त है कि 3 अक्टूबर के बंद के लिए सरगर्म ताउन फरमाएं। जो अहबाब इससे पहले वीडियो जारी कर चुके हैं वो एक बार फिर जहमत करें और दोनों मामलात पर वीडियो जारी करें। दीगर हजरात भी जो यूट्यूब पर सरगर्म रहते हैं वो भी तवज्जो फरमाएं। व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर काम करने वाले अहबाब से भी यही दरख्वास्त है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ़ के सिलसिले में दूसरा रोड मैप जारी हुआ है। उसकी मज़ीद हिदायत से आइंदा आगाह किया जाता रहेगा। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी ख़बर है, आप इसको भी सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, एक और आज की सबसे ज़्यादा वायरल ख़बर के ताल्लुक़ से आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आज़म खान की 23 माह बाद रिहाई। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ काबीना वज़ीर मोहम्मद आज़म खान की आज 23 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल को सीतापुर जेल से रिहाई एक अहम सियासी और जज्बाती लम्हा साबित हुई। 23 माह के तवील अरसे के बाद उनकी रिहाई से न सिर्फ उनके हामियों और पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश की लहर दौड़ गई, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी एक नई सरगर्मी और चहल पहल देखने को मिली। आज़म खान की क़ैद और रिहाई को सिर्फ एक कानूनी वाक़ये के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत और समाजवादी पार्टी के मुस्तक़बिल से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है। जेल से रिहाई का सफ़र और हिफाजती इंतज़ामात। आज़म खान की रिहाई सुबह मुतवक्को थी, लेकिन उनके ज़मानती बांड्स जमा कराते वक्त
उनके पते में गलती सामने आने पर कार्रवाई को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। ये एक छोटा सा वक्फा था जिसने उनके हामियों को थोड़ा बेचैन कर दिया, लेकिन दोपहर तक बांड में इस्लाहात के बाद तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई। जैसे ही तमाम दस्तावेज़ात दुरुस्त करार पाए, आज़म खान को सख्त हिफाजती इंतज़ामात के दरमियान जेल के इहाते से बाहर ले जाया गया। जेल और उसके आसपास के इलाके में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त रखा गया था। दफ़ा 144 नाफिज की गई थी और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी ताकि सड़कों पर भीड़ जमा ना हो सके। CO सिटी विनायक भोसले ने मीडिया को बताया कि शहर की तंग सड़कों और पहले से मौजूद भीड़ के पेश नज़र पुलिस की ये सख्त कार्रवाई ज़रूरी थी। पुलिस ने गैर ज़रूरी तौर पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की ताकि सीतापुर की जेल सड़क पर कोई रुकावट पैदा न हो। जज्बाती इस्तकबाल और हामियों का जोश व खरोश। जेल के बाहर उनके ख़ानदान के अफराद मौजूद थे जो इस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कारकुनान और हामी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्हें अपने महबूब रहनुमा को एक लंबी क़ैद के बाद देखने का बेसब्री से इंतज़ार किया। अगरचे इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 की वजह से ज़्यादा लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मौजूदा हामियों का जोश व खरोश देखने के काबिल था। आज़म खान को जब गाड़ी में बिठाकर बाहर लाया गया तो ये मंज़र उनके अहले खाना और हामियों के लिए बहुत जज्बाती था। उन्होंने एक साथ अपने रहनुमा का पुरजोश इस्तकबाल किया, जिससे ये वाज़े हो गया कि 23 माह की क़ैद के बावजूद उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। जेल और इसके आसपास के इलाकों की ड्रोन से निगरानी भी की गई ताकि सिक्योरिटी को मज़ीद यकीनी बनाया जा सके। आज़म खान पर कुल 72 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से ज़्यादातर में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। हाल ही में उन्हें क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस में भी ज़मानत मिली। इसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई। वो अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में कैद थे। उनकी रिहाई को सियासी हलकों में एक अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके हामी उनकी वापसी के साथ जश्न मनाने के लिए पुरज़्म है। आज़म खान न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत में एक अहम और कद्दावर शख्सियत है। वो रामपुर से कई बार असम्बली और पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और मुसलमानों में उनकी एक मजबूत गिरफ्त है। उनकी तकरीरें और बयानबाजी उनके हामियों को बहुत मुतासिर करती हैं और वो अपने सख्त लहजे और मिज़ाह के लिए भी मशहूर हैं। उनकी तवील क़ैद के दौरान समाजवादी पार्टी की मुस्लिम हिमायत में एक बड़ा खला पैदा हुआ था। कई सियासी मुबस्सिरीन का कहना था कि उनकी गैर मौजूदगी से पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक पर गिरफ्त कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अब उनकी रिहाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा करेंगे। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आज़म खान की वापसी से उत्तर प्रदेश में आइंदा इंतखाबात के दौरान समाजवादी पार्टी की ताकत में इजाफ़ा होगा। उनकी रिहाई को सिर्फ़ एक सियासी रिहाई के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कारकुनान और हामियों के लिए एक हौसला अफजा ख़बर है। उनकी वापसी से पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म होने और मजबूत होने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि उनकी रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या नई हलचल पैदा होती है और वो अपनी सियासी ज़िंदगी में कौन सी नई सिमत इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? इस वीडियो में 3 ख़बरों से आपको आगाह किया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर करें। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बंद का ऐलान है 3 अक्टूबर का, उसमें आप ज़रूर हिस्सा लें। वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।